सरकार का काम था कि इस पर तुरंत एक्शन लेकर उस मंत्री को जो उसने ये जगन्य अपराध किया उसे बर्खास्त करके और उसे जेल में पूरी महापंचायत करेंगे और देश को दिखा देंगे कि किसान और चौधाट कुछ चीज़ है। बहन बेटी के सम्मान में खाप चौधरी मैदान में। बृजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती के महासंघ के अध्यक्ष हैं, इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े माफिया हैं। उन लड़कियों की जो बेइज्जती हो रही है इस देश में, मार ढाल का क्रांतिकारी दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो काम नहीं, अब फूक कर रखने को तो मुख्यमंत्री नाम नहीं। एक दिन जंतर मंतर पर वो हाल होगा, वहाँ यह सरकार झुकेगी और हम खून खच्चर करेंगे, हम वहाँ मरेंगे मिटेंगे। और वो भूषण पाँ की जुत्ती और उसे बचा लिया सरकार, कैसे बचा लेगी? या तो वो मान जा, अगर नहीं मानेगा तो हम हल्लो भी जाना है जहाँ का वो है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ राहुल राणा। और देश के नामी पहलवान दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर है। गांव-गांव में लोग जो है इस चर्चा को कर रहे हैं कि आखिर पहलवानों के साथ क्या हो रहा है। और गांव का आदमी, खाप के चौधरी, खाप थांबेदार और बाबा जो गांव में राजनीति करते हैं, वो क्या इस बारे में सोचते हैं और गांव के लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि सरकार कह रही है कि कुछ चंद पहलवान विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या देश का आम किसान, आम आदमी आज इस बात को लेकर चर्चा कर रहा है कि आखिर पहलवान को धरने पर बैठना पड़ा। देश की वो बेटी जिनको प्रधानमंत्री खुद चाय नाश्ते पर बुलाते हैं, लेकिन आज जब मन की बात करते हैं तो किसी को पास तक नहीं बुलाते और मन की बात में उन बेटियों की बात नहीं होती। आज क्या उस बात को लेकर चर्चा गांव में हो रही है, आज समझेंगे वही। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ खाप के थांबेदार, खाप के चौधरी मेरे साथ है और तमाम यहाँ के गणमान्य लोग जो इस चर्चा को लगातार जो है वो सुन रहे हैं और अपने विवेक से इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या देश की बेटियों के साथ इस वक्त की मौजूदा सरकार न्याय कर रही है? क्या वो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और आज भी जंतर मंतर पर उन बेटियों को, उन पहलवानों को बैठना पड़ रहा है जिन्होंने देश विदेश में नाम रोशन किया भारत का। आज बात करेंगे तमाम उन्हीं मुद्दों पर। और सबसे पहले सर आपका स्वागत है और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। मुद्दा सभी के सामने है, पूरे देश के सामने है। जो खिलाड़ी, जो पहलवान देश के ऊपर अपना सारा कीमती वो समय लगा के और देश को तरक्की दिलाता है और देश का नाम रोशन करता है, आज उसे जंतर मंतर पर धरने पर बैठना पड़ गया। कोई भी भाई ऐसा नहीं है अगर जो अपनी बेइज्जती खुद करना चाहता हूँ। हमारे पत्रकार महोदय दिल्ली में हम परसों गए थे, पत्रकार महोदय ने सवाल करा, हमारी लड़की थी वो, उसने सवाल करा कि कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप देना चाह रहे। मगर बेटी एक बात बता, राजनीतिक रूप अगर तेरी साथ हादसा हो जा, क्या तू उसे राजनीतिक रूप समझेगी? राजनीतिक रूप नहीं है, ये हमारे देश की बेटियों का मान सम्मान और उनका स्वाभिमान है। आज हम यहाँ जो आए इसलिए आए कि हमारी बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ की जा रही। सरकार का काम था कि इस पर तुरंत एक्शन लेकर उस मंत्री को जो उसने ये जगन्य अपराध किया उसे बर्खास्त करके और उसे जेल में भेजना चाहिए था। लेकिन एफआईआर तक तो दर्ज नहीं हुई थी। एफआईआर अगले दिन कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का। हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया समाज के लिए और एफआईआर का संदेश सुनाया। मैं कह रहा हूँ गुस्सा है इस बात को लेकर आपके अंदर? इस बात गुस्सा पूरा है। अगर हमारी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ की जाएगी हम बर्दाश्त नहीं करने के। रही बात किसान की, किसान को भाव का बात है, अगर सरकार नहीं देगी तो जब भी काम चला लेंगे। अगर सरकार ने हमारी बहू बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने का काम किया या बाहुबली के द्वारा इस काम को कराया गया तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज और खाप चौधरी सब एकत्र हैं। चौधरी नरेश टिकैत ने ऐलान भी कर दिया है, अगर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती तो हम यहाँ के देश के सामने ही पूरी महापंचायत करेंगे और देश को दिखा देंगे कि किसान और चौधाट कुछ चीज़ है। आप गए थे वहाँ पर, दिल्ली में गए थे, पहलवानों से भी मिले, बात की, क्या अब वो कह रहे हैं, क्या मन है?
देखो मैं कह रहे हैं, पहलवान कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलना भी चाहिए। अगर कोई भी बहू बेटी ऐसी नहीं है अगर जो अपनी इज्जत को उछाल के और कोई राजनीतिक रूप लेना चाहती हो। इज्जत सबकी एक है, मैं बहू बेटी सबकी हैं, पूरे देश की हैं। और प्रधानमंत्री को भी विचार करना चाहिए कि इस तरह की खिलवाड़ होते हुए हर देश का नुकसान हो रहा, इसे बचाना चाहिए। मामले में प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए ये कह रहे हैं। बाबा जी, आप गांव में बैठकर कैसे देख रहे हैं इस मामले को? बहुत ही घोर निंदा है का वो समय है ये। और जो है प्रधानमंत्री को उधर तो कहता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उधर जो है बेटियों पे, हमारी बेटियों बहनों पे, लड़कियों पे हमारे वो पुलिस हो रहा है उनका। और ये जो भूषण है इसे मंत्री जो है इसे बर्खास्त करना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए इसे। ठीक है, जेल जाना चाहिए, मंत्री को यही मांग कर रहे हैं। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पूरा मामला जो है अब जो है ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो गया। बहन बेटी के सम्मान में खाप चौधरी मैदान में, बहन बेटी के सम्मान में कुछ भी हो सके। जिस वक्त ये हमारी बेटी मेडल ले उठाया गया, जब तो सेल्फी ले रहे थे, इनकी गेल चाय पी रहे थे। अब ये हमारी बेटी यहाँ से देश की शान 8 दिन तक वहाँ धरने बैठी, भूखी थी साई बेचारी, एक दिन भी पता नहीं लिया। प्रधानमंत्री नहीं पता लेता उसका लात मारता जौन सा मंत्री है। यंता भाग अगर लड़की की तो बात पाई सही तो तजा होगी फंसी, और लड़की की बात झूठी पाई तो उन पर भी एक्शन होगा। यह सरकार बेवकूफ़ बना रही जनता का। एक तरफ तो कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बेटियों को वहाँ से जंतर मंतर पर धरने बैठे बैठी जो शान देश का गौरव बढ़ाया, तिरंगा ओढ़ के दूसरे विदेश में हमारे देश की पहचान बनाई, बेइज्जती कर रही है खिलाड़ियों का। हमारे एक सम्मान का हमारा आन बान शान है हमारी, वह कुछ भी हो सके उनके मारू। चौधरी साहब, आप लोगों के बयान पर ये चलता है कि आप लोग फरमान दे देते हैं, तालिबानी फरमान जो है लड़कियों के मामले में, बेटियों के मामले में, तो कहीं ना कहीं उस बातों को भी देखा जाएगा क्योंकि सरकार है वो कहीं ना कहीं नियम और कानून से बंधी हुई। आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, नियम के अनुसार सरकार जो है इस पर काम कर रही है? नियम के अनुसार सरकार काम नहीं कर रही। सब पता है, इतना पागल अब कोई नहीं रह रहा। उसका लात मार के उसका इस्तीफा दुआएगा, उसे बगल करते। और जितनी हमारी बहन बेटी वहाँ से बैठी खिलाड़ी, उनसे जाएगा प्रधानमंत्री से हम मिलते, बेटी दिक्कत बताओ, दिक्कत क्या है जी? मानते हैं प्रधानमंत्री जी की बड़ाई सही बात कर रहे। हमारी बहन बेटी जो ने देश का गौरव बढ़ाया, वे भुक्की टिसाई धरने में बैठी वहाँ जंतर मंतर पे। हमारा काम है लड़कियों का धरना देने का काम, लड़कियों के मारे, लड़कियों की इज्जत के मारू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं हाँ जी भाई 3 दिन हो गए कोर्ट के फैसले को भी आए हुए को, FRI होगी, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हमें ये पता नहीं कि उस बाहुबली के हिसाब में क्या मामला है अगर जो सरकार उस पर एक्शन नहीं ले रही। दबाव में दबाव किसान बैठे थे, आंदोलन जीवी बता दिए, पता नहीं क्या रूप दे दिया। इवे लड़की बैठी, उनकी तो कोई बिरादरी भी नहीं बता सकता बिरादरी क्या है। एक तरफ जाट बता रहे, उन्हें एक तरफ हरियाणा से बता रहे। अरे मैं तो इस भारत की बेटी है, उन्होंने तो पूरे भारत का सम्मान बढ़ाया, हरियाणा का नहीं बढ़ाया। ठीक है, मैं और छोटा छोटा लोगों से जवाब ले लेता हूँ। आप कैसे इस बात को देख रहे हैं कि आखिर होना क्या चाहिए था? ये सरकार बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। 3 महीने पहले यहाँ की सरकार ने घोषणा की थी कि हम एक कमेटी बना करके 3 महीने में रिपोर्ट लेकर के कार्रवाई करेंगे। 3 महीने गुजर गए, ये आयोग, ये कायदे, ये नियम सब गरीब के लिए हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती के महासंघ के अध्यक्ष हैं, इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े माफिया हैं। वो 50 कॉलेज चलाते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन हैं और उनके दबाव में अनुराग ठाकुर, बृजभूषण सिंह उसी जाति के, कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। हमारी बेटियों का अपमान हो रहा है और हमारी बेटियां इसके लिए जो लड़ाई लड़ रही है, सभी खाप, सभी किसान उनके साथ हैं। चलिए ठीक है, चौधरी तमाम है, नेता तमाम हैं, आप पहलवान रहे, आपको तो बड़ा दुख हो रहा होगा इस चीज़ को, क्योंकि देश की बेटियां जब जंतर मंतर पर धरने पर भूखे प्यासे, वहां बिजली तक काट दी गई, FIR दर्ज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तमाम चीज़ें हो रही। जितने भी स्पोर्टमैन हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत पहलवान को करनी पड़ती है। पहलवान चाय भी नहीं पी सकता, पहलवान ठंडा भी नहीं पी सकता, केवल घी दूध बादाम के। और जिन्होंने घर से घी दूध खुआ के उन लड़कियों को मुझ पर उतारा था जो विदेश में मेडल लाई थी, आज प्रधानमंत्री जहाँ उन्हें नाश्ता खिला रहे थे, इनाम दे रहे थे,
पारितोषिक घोषणा कर दिया, ये हरियाणा ने अलग, सेंटर ने अलग। आज उन बेटियों की बेइज्जती हो रही है, प्रधानमंत्री जी उनका पता लेने भी नहीं गए। कैसे खिलाड़ी उभर कर आ जाएंगे निकल कर आगे? अगर खिलाड़ी की ऐसे बेइज्जती होगी, और महिला खिलाड़ी जो हमारी शान है, हमारा हिंदुस्तान में हमेशा महिलाओं का सम्मान होता है। अगर महिला का सम्मान नहीं हो रहा है तो पूरा कृषक समाज सर्वजात खाप पंचायत करके, सर्वजातीय सर्व खाप पंचायत करके उन बेटियों के साथ रहेंगे। कैसे इस बात को आप लिख भी रहे थे, बड़े देर से आप स्टडी कर रहे हैं इसको, हैं? माँ नारी, इसका क्या मतलब? माँ का नारी का है मोदी जी, योगी जी। पूरा भारत नारी से पैदा होता है। माँ भी है, या हमारी लड़की भी है, ये हमारी बहू बेटियाँ भी है ये। और इनका जो सम्मान जंतर मंतर की, देश की जो पूरा नायक होता है, पूरे भारत की जड़ होती है, वहाँ पे 8 दिन तक बैठे योगी मोदी को उन्हें दिख रही। ये जो ठुक्कू सरकार है, और बलात्कार के केस में कौन अपनी बेइज्जती करवाऊंगा? करवाओ कोई अपनी बेइज्जती। इस धरती का खा गए उन लड़कियों की जो बेइज्जती हो रही इस देश में। माँ ढाल का क्रांतिकारी, दिल जलो को क्या जलाओ, दिल जलो एक काम नहीं, अब फूक के रखने को तो मुख्यमंत्री नाम नहीं। इस बात तब बदल में आग लग रही। और देश के जितने धरती का खा रहे वे सब गद्दारी कर रहे। एक दिन जंतर मंतर पर वो हाल होगा, वहाँ यह सरकार झुकेगी और हम खून खच्चर करेंगे, हम वहाँ मरेंगे मिटेंगे। और वो भूषण पाँ की जुत्ती, अब ये उसे बचा रही है सरकार, कैसे बचा लेगी? एक कांड हुआ था पीछे जी, वो जो है वो हरिजन की लड़की थी, वो हाथरस कांड, उसमें इन्होंने गलती माननी थी, सजा हुई थी। यूं मैन कांड है, अगर देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कुछ शर्म हो, और जैसा यू कांड हो रहा, वे 8 दिन तक वहाँ बैठे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, रपट भी होगी, वो उठ नहीं रहा। अरे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो पर हमारे हाथ में बागडोर थे भूषण की, हम देखे कहते एक बड़ी तोप है। अरे हम लोग देख रहे देश का नायक है, हमारा जो कानून है, जो हमारा संविधान है, हम उसे ना तोड़े। अगर इसे तोड़ देंगे हम भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस धरती के ऊपर, इस देश के ऊपर, इस नारी के ऊपर एक का खून का कतरा बहा दिया उसने। अरे ये जो बैठे फ्री में बोझ ले रहे, सोचा उनकी बेइज्जती हो जाए, भूषण बोझ ले लगा, ऐसा जीवन में नहीं हो सकता जब तक हिंदुस्तानी है। जो 18-28 के बेचारे के भगत सिंह ने कहा था, मेरे देश के जवान अपनी जवानी का निर्णय ले, और देश पर कोई आपत्ति हो जान दे दे, और जो है जो भी समस्या हो देश का आगे खड़ी करते हैं। हम देश का आगे खड़ी करें, गन्ने का 1000 रुपये क्विंटल हो, मजदूरी 1500 रुपये हो, और जैसा वो कांड हो रहा दिल्ली का, इस पर जल्दी गौर करी जा। अरे हम इस पर खून खच्चर करेंगे, चैलेंज करेंगे। और ठोक्कू सरकार की, और ठोक्कू सरकार गई कहाँ, हम उसे देखना चाहते हैं। अपने बातों में विराम देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जितना गुस्सा दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों के बीच है, उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा यहाँ खाप के चौधरियों में भी है, यहाँ के लोगों के अंदर भी है। और लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। रविंदर जी है, खाप के आप चौधरी है, आप इस पूरे मामले को बेटी के साथ न्याय कैसे आप देखते हैं कि हो? भाई बात ऐसी आ रही है, अब प्रधानमंत्री भी देश के जिम्मेदार हैं, और हम भी समाज का नेतृत्व करें। हम यह चाह अगबा कहीं झगड़ा पिसाद ना हो, सही उनका निर्णय मिल जाए, जिसमें देश के विकास में बाधा न हो और जनता में अव्यवस्था ना फैले। ठीक है, तो हमारा मानना तो ये है, अब प्रधानमंत्री को बड़ी निगाह है इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए मंत्री के खिलाफ जब FIR होगी तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे दंड देना का काम करेगा। गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, कोई फांसी की भी मांग कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि कई दिन से हो गया, कई दिन हो गए बैठे बैठे, लेकिन समाधान की ओर लग रहा है, क्योंकि आप लोग भी जा रहे हैं, आ रहे हैं वहाँ। ऐसा है, मोदी और अमित शाह उनकी गोद में बैठा वो एक बाहुबली बताऊँ साहब, मैं बहुत बड़ा बाहुबली हूँ। अरे उस बाहुबली का वही है वो बाहुबली। अरे हमारे क्षेत्र में आओ, यहाँ किसानों के बीच में आओ, यहाँ पता लग जाए बाहुबली क्या है। यहाँ एक किसान बिरादरी ऐसी है, वह किसी बाहुबली को नहीं मानती, वह वहाँ बाहुबली बना बैठा होगा, पर यहाँ बाहुबली नहीं है। वो हमारी बेटियों की मान और सम्मान को ठेस पहुँचा रहा। अरे ऐसे मान सम्मान को ठेस पहुँचा रहा वो, उसे आर पार की समझा नहीं, वही बोलो हमें देखा नहीं, जानता नहीं हम हैं कौन, उसे मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानना का दिल्ली भर देंगे और मामला ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। अगर वो जिप भी नहीं मानना तो बस कुआ होना हमारे पे बहुत ख़राब काम हो जाएगा। मैं तो यही कह रहा, या तो वो मान जा, अगर नहीं मानना का तो हम हल्लो भी जाना है जहाँ का वो है, और हल्लो भी पहुँच जाएंगे और उसे वहीं घेर लेंगे। आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल, हम दिल्ली भर देंगे, और जहाँ का वो रहने वाला है ना, हम हल्लो भी जाने वाले हैं। ये किसान है,
हमारी वो बेटियों पर अगर कोई इज्जत पर कोई हमला करेगा ना, हम उसे वल्लो नहीं छोड़े और वहीं जा लेंगे, वहीं देखेंगे वो कितना बड़ा बाहुबली है। ठीक है, तमाम खाप के चौधरी है, तमाम थामेदार है, बाबा जी है, और कितना गुस्सा वेस्टर्न यूपी में ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर है, ये आप देख रहे हैं। लगातार जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सरकार बैकफुट पर है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक लीपापोती यहां जिसे कहे वो हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जिसके कहने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन अब मांग सीधी है कि उनको उनके पद से हटाया जाए और उनको जेल में डाला जाए। तमाम तरह की अब मांग जो है वो यहाँ खाप चौधरी उठा रहे हैं और सीधे सीधे दिल्ली में एक बार फिर आंदोलन की बड़ी चेतावनी। अगर सरकार ने जल्द इस पर कोई अच्छा फैसला नहीं लिया, अगर सरकार ने उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कदम नहीं उठाए और अगर प्रधानमंत्री बीच में हस्तक्षेप नहीं करते, तो ऐसी परिस्थितियां सामने आ सकती है कि एक बार फिर दिल्ली में कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन हो सकता है। फिलहाल वेस्टर्न यूपी के शामली का माहौल गर्म है और पहलवान धरने पर है। आगे क्या होगा ये देखना होगा। मेरे सहयोगी अमित कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।